करेगा? तालियां जोर से। पाकिस्तान, सुन तो लो, पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हार गया है। ये जिम्बाब्वे से हारे हैं, इस पे खुशी इतनी है, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। और भी गुड, डोंट वरी अबाउट इट। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल आपके? मेरा कैमरा कौन सा, मुझे प्लीज बता दीजिए कौन सा वाला कैमरा? ये वाला कैमरा है। हो पाजी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? तुसी ठीक हो? बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और वैसे भी आई जस्ट वांट टू से दिस टू यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ है दैट आई एम एक्चुअली, बिकॉज टेलीविजन मुझे लगता था कि शायद कोई भी अब देखता नहीं है, but a lot of people are watching the show, so thank you very much. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। The show is a team effort, और जिसके अंदर ये तमाम के तमाम लोग इन्वॉल्व हैं, खास तौर पे ये लोग जो यहाँ बैठे होते हैं और वो तमाम लोग जो वहाँ पीछे काम करते हैं और जो यहाँ पर मौजूद होते हैं। Thank you guys. बहुत शुक्रिया। और मजे की बात यह है कि आज मुझे किसी ने फोन किया और मुझे कहते साहिर भाई, मैं अगर आपके साथ आपके शो पे शरीक होना चाहूँ तो क्या आप मेरे को बुलाएंगे? मैंने तो तालीम हासिल नहीं की है। मैंने कहा बेटा, तालीम तो हमारे मुल्क में बहुत सारे लोगों ने हासिल नहीं की है। हमारे यहाँ तो जो तालीम का करता धरता है, उसके पास कितनी तालीम है ये भी किसी को नहीं पता है। मैं एक बार किसी का इंटरव्यू कर रहा था, वो वजीर तालीम थे, उनसे मैंने पूछा क्वालिफिकेशन क्या होती है? मेरी तरफ देख के कहने लगे सवाल काट देना। तो तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, तुम हमारी जान हो, बिल्कुल आप बिल्कुल फिक्र नहीं करो। आप यहाँ क्या, आप हमारी आंखों पे बैठो और आप शो करो, कोई मसला नहीं। बाकी अगर इसकी बात है कि कौन का क्या होगा, किसी को भी नहीं खबर है। उसको खुद को भी नहीं पता। नहीं, कुछ तो होगा। देखो बात सुनो, 50 रुपए में जितना कुछ हो सकता है उतना होगा। I love you brother and I love... अच्छा, मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला आपके लिए, एक बहुत जबरदस्त कॉम्प्लीमेंट है कि जब तक कॉन्ग स्क्रीन पे रहता है मैं हंसती रहती हूँ। और ये अबे ओ नहीं, मेरे पे इल्जाम मत लगा कर अपने, ये तो मतलब मुझ पे इल्जाम देता, बोले सब मेरा। बेटा मेरा कसूर तो है नहीं, तो तू बिल्कुल फिक्र मत कर, तू जिनका है वो भी नहीं मान रहे। उनसे कई मरतबा पूछा गया कि ये आपका कसूर है, कहने लगे भाई खुदा का वास्ता। अच्छा क्या हुआ, इनका आवाज नहीं आ रही थी क्या? अरे माशाल्लाह, कोई बात नहीं, तुम्हारा कसूर नहीं है, हमारा जो टेक्निकल हेड है असल में उसका हेड ही नहीं है। एक छोटा सा बस ना, तेरी आवाज नहीं आ रही, अजीब फलसफी आदमी है। फैजल का सुपारी देने लो एक ब्रेक ले लो यार, खुदा का वास्ते ब्रेक लो, जाओ अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। All right. तो कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? All good, bhai. Kong, what's up, man? You look nice, very nice. Bhai, so are you in Baby Cloud? अच्छा लग रहा है. I know, मैं तो हूँ handsome. We're preparing for Soul Festival, bhai. Soul Festival की तैयारी हो रही है. Soul Festival? Soul Festival हो रहा है कराची में. It's the biggest event of Karachi. कराची से पहले Soul Festival. तो we're going to be going for that inshallah. तो उसमें जो लोग जाते हैं उनकी रूहें होंगी क्या? भाई लाखों लोग आएंगे। होगा इंशाल्लाह। ऑलराइट जी, डॉन ब्रैडमैन की टोपी जो है वो $2,60,000 में नीलाम हुई है। यस, द लेजेंड सर डॉन ब्रैडमैन की जो टोपी है वो जिसको आइकॉनिक बैगी ग्रीन कहा जाता है, वो उसका ऑक्शन हुआ है, वो $2,60,000 में नीलाम हुई है।
और इसकी देखा देखी मेरे जहन में भी एक आइडिया है। हम लोगों को पैसे की कमी है, हम तुम्हारा काले रंग का पजामा नीलाम करेंगे। मैं सोचा था कि भाई अगर आपकी हुडी नीलाम करवाएं। अबे मुझे छोड़ दे, मुझे मेरा कोई नीलामी के अंदर मैं खुद नहीं लूंगा, तो बाकी और क्या भाई कर दे। लेकिन और मैं नीलामी ऐसे नहीं होगी, वो नीलामी हॉस्पिटल्स के अंदर लगाऊंगा मैं। वो तमाम हॉस्पिटल जहां सर्जिकल ऑपरेशंस होते हैं और वो तमाम हॉस्पिटल जहां क्लोरोफॉर्म की जरूरत होती है, बस उनको मैं कहूंगा मेरे पास एक ऐसी नायाब चीज है, आप किसी मरीज को सुंघा दो 70 घंटे तक तो किसी का बाप उसे होश में नहीं ला सकता। भाई मैं हालांकि भाई मेरे पीजेस कोई 7-8 हैं, उन सबको वॉश करते तेरे पीजेस तू कहां से वॉश करता है? क्या मलिर नदी से वॉश करते हो? कहां से वॉश करते हो? अच्छा, आपने कभी सब्जियां खाई हैं जो मलिर नदी में उगती हैं? कसम खुदा, अगर आप वो सब्जियां खा लो, देख लो, तो आप जिंदगी में कभी खाना खाओगे नहीं। मैंने वो खेत देखे हैं, उनमें जो पानी आता है वो देखा है, और उससे जो मूलियां पैदा होती हैं, जो आलू पैदा होते हैं वो देखे हैं। आप जिंदगी में तौबा करेंगे कानों को। वो गाना कौन सा, तौबा तौबा? आप सब्जियों को देखोगे तौबा तौबा तौबा। really like वाकई? ऑफ कोर्स यार, देखो हमारे मुल्क के अंदर कोरोना क्यों नहीं हुआ? बिकॉज कोरोना का मातम था इस मुल्क में। कोरोना आके पागल हो गया था। कोरोना कह रहा था कि मैं कहां जाऊं, किस जगह जाऊं, किन लोगों को हो गया। हमारे एक समोसे के लुकमे में 75 अरब कोरोना होते हैं, रोज खाते हैं, और वो आदमी पता नहीं कहां कहां खुजा के समोसा बना रहा होता है। आपने कभी हमारे नान लगते हुए देखे? कभी आपने हमारे यहाँ नहारी बनती हुई देखी है? रात को जो पतीले में बच जाती है ना, सुबह 12 बजे उसको डालते हैं, मिर्ची डाल के कहते हैं ले आओ भाई। भाई मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक साहब प्याज काट रहे थे और वो पसीना यूं करके गिरा रहे थे उसमें। तो मैंने कहा मुझे नहीं कैसे लोग है ना, अगर यही अमरीकी ऐसे कर रहे होते ना तो कहते वाह, ये होती है मेहनत मजदूरी। हमारे वाले का तो पसीना भी कीमती नहीं है यार। अगर आपको पसीना भी चाहिए तो डॉलर का चाहिए होगा। डॉलर। वैसे तुम अगर जेब हिलाओ तो तुम्हें तो डॉलर ही गिरेंगे। अच्छा, फ्रांस में लोगों को तहजीब सिखाने का एक नया अंदाज एक कैफे ने निकाला है। उन्होंने कहा जी, अगर आप पोलाइटली बरतेंगे, अगर आप कॉफी पोलाइटली मांगेंगे तो 1 यूरो और 40 सेंट के अंदर आपको कॉफी मिलेगी, वरना 7 यूरो की कॉफी मिलेगी। कौन को ये बात पता चली? अगर तुम फ्रांस जाओगे तो तुम क्या करोगे? ये तो जाके लेट जाएगा। मैं बोलूंगा छोटे कॉफी। तू ऐसे बोलेगा? तू भाई बोल क्या नहीं तू बोला? मैं 7 यूरो तुम ऐसे बोलोगे कॉफी लेने के लिए? नहीं भाई, मैं बोलूंगा एक्सक्यूज मी, कैन आई प्लीज हैव सम कॉफी? आई वुड ऐसे मत बोला, कैन आई हैव सम कॉफी? नो, ऐसे नहीं बोलना। वो चाह रहा है बिल्कुल फ्री में मिले इसको। बस आप थोड़ी सी हेल्प करें, आप साथ चले जाएं, फ्री मिलेगी। मतलब सारी बातें उधर ही डायरेक्ट कर रही हैं आप। हाँ तो और ये आहिस्ता आहिस्ता ना, ये निगाहें मुझे बदलती ही लग रही है। जब शुरू में मोहब्बत शुरू होती है, मैं तो तुमसे बहुत नफरत करती हूँ, उफ तुम कैसे हो ना, कितने अजीब हो तुम, मुझे तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और 3 महीने के बाद देखो, अगर तुम चले गए ना तो मैं इसे छोड़ दूंगी। और अभी तो ये आलम है, थोड़ी देर बाद साथ आने भी लगेंगे। अच्छा जी, ये इस पे आप भंगड़ा बनता है। पाकिस्तानी ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। हमारे खाने से दूर होकर डांस किया कर। कुछ पता थोड़ी है, तेरे लिबास से कोई चीज निकल के गिर जाए। तेरे डांस की वजह से हमारे बिस्किट हराम हो जाएंगे। आप चेक करें। अच्छा, इसका वो एक नादिर बैग है
जरा वो लेके आना, मैं बैग में देखना चाहता हूँ। एक बड़ा जबरदस्त वाकया हुआ है कल मुझे बताया गया है, मुझसे शेयर की गई है बात कि कल हमारे कॉन्ग भाई को आ गया कि मैं ड्रॉप कर देते हैं, तो ये जाते हैं साथ, तो कहने हम आपको इस तरफ ड्रॉप कर देंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे बैग में मेरा फोन है, इतनी कीमती चीजें हैं। अगर वो फोन भाई ये मोबाइल है, मोबाइल मेन चीज है, ये एक स्नैच हो जाए कुछ हो जाए फिर बड़ा मसला होता कोई बात नहीं। हालांकि तू सबसे ज्यादा नादिर है, तुझे कोई ले गया तो हम क्या है। करेंगे? बैग ले जाए भाई बंदा 10 बार ले नहीं, इस जाए बैग में देखूंगा मैं है क्या। आज भाई, लेकिन आज इस बैग एक बात बता रहा हूँ मैं आपको। क्या? ये आज नाले में गिरा था भाई, थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने तो चले थोड़ी देर के लिए पकड़े तो टांग के लाए। तो मैं यही तो आपको बताना इसको चाहती थी कि clean नहीं किया था पकड़े। भाई आई वांट टू हग यू। No, don't hug me. I don't want to hug you. तुमने इसको क्लीन किया नहीं किया? मजाक करो भाई, मजाक कर रहे हो? अच्छा। भाई वाकई गिरा है। उसको खुद को भी भरोसा नहीं है अपने पे, इसलिए कि अच्छा, ये आपको आदत बैग नहीं गिरा, ये भाई, नहीं बैग के बारे में कह रहा है, गिरा खुद है। असल में बैग के बारे में बात हो रही है। भाई तुम रंग का काम भी करते हो क्या? आज डाई के लिए लेके जा रहा था इसको। आज डाई के लिए लेके जा रहे थे इसकी, और अबे इसकी डाई और क्या होगी? चारों तरफ से कलरफुल कराना चाहता, कलरफुल। This was from my mom, birthday gift था मेरी। नहीं माँ की दी हुई कोई चीज भी पुरानी यादें हैं तो। सबसे नहीं, बड़ी। it's okay भाई। तुम्हारे ये बैग भाई लेकिन नाले में नहीं गिरा बैग। तुम्हारा बैग ऑटोमेटिकली कीमती हो गया मेरे लिए, बेशक ऑटोमेटिकली। वहां बैठ जाओ वहां। और ये क्या है? ये जो दिखा के अपनी फाइल चंदा नहीं मांगता। ये क्या है? मैं पढ़ता हूँ भाई, कुछ चीजें हैं। मैं 4 दिन से भूखा हूं, मैं कुछ भी कर लूंगा। खाना खिला दो। मैंने आपको कहा अच्छा, ना एक इसमें मिनट बैग एक में- मिनट। अच्छा, शाम में ये होता है? भाई ये किसी ने रखा है मेरे बैग में। बेरोजगारी से घर में फाका है। ये बहुत अच्छा है। दो बीवियां और 3 बच्चों का इकलौता वारिस। ये जरूरी राजा भाई की जरूरत है। बेटा बताता हूं किसने किया ये। मैंने चाइना से मालिश करता। अब पता चला बोतलें लेके क्यों घूमता है। तौबा भाई, और कितने है भाई, कितने डाल दिए यार। कितने डाल दिए? ये तो घर से लेके निकले हो तुम। ये बहुत अच्छा है। ये क्या है? बेवा मिस्कीन किसी भी शक्ल की एक औरत को रिश्ता चाहिए।
लिखा है क्योंकि उम्र निकले जा रही है। राजा भाई आप ही है ना? ये पक्का बसों में जाता है, पक्का। ये वो शेर है जो हर कार्ड पे जब वो लोग आते थे ना बांटने के लिए, बस में आप बैठे थे तो कार्ड देके चले जाते थे और उसके बाद इस पे लिखा है, किस्मत की थी बदनसीबी, बुरे दिन आने लगे, कभी करते थे फूलों से नफरत, अब ठोकरे खाने लगे। आज के बाद इनके गले में हाथ मत डालना, ये आपका कारोबार है भाई। इसमें भाई लेकिन गटर में गिरा है बैग। अंदर मंजन मंजन भी रखा होगा इसने। मंजन से क्या वास्ता इनका? इसका नहीं। आपसे भाई मैं इनसे पूछ रहा था कि कभी ये जनाजों पे गए तो कहने लगा हाँ मैं गया हूँ कभी, तो कभी कोई ऐसा वाकया हुआ? एक वाकया मैंने इनके साथ देखा था। क्या? ये जैसे ही रोने लगे ना तो मैयत ने मना कर दिया, बोले ये नहीं रो यार। और कुछ नहीं, ये भाई ना मेरे बैग में 3 परफ्यूम्स हैं। खुदा की कसम किसी काम के नहीं, और वो किसी भी काम। ऑन एयर लगा के भाई बोल दो मेरे पास वो ही स्मेल और है। ऑन एयर कोई भी तुमसे गले मिल ही नहीं सकता। आप मिले मेरे अब तक फेफड़े खराब हैं। तनफ्फुस की रवानी में जो खलल आया ना इसकी वजह से। भाई मैं दिन के 3 शावर्स लेता हूँ। बेटा क्यों लेता है तो बता, ऐसा क्या काम करता है जो 3 शावर लेता है? मुझे पानी के नीचे रहना अच्छा लगता है, हैं? पानी के नीचे थेरेपी मिलती है। पानी में नहीं, लाओ बोतल लाओ पानी की। इंशाल्लाह बेटा पानी के नीचे ही रहेगा तू। हमारा मुल्क वो वाहिद मुल्क है जहां आप इस आस में नल के नीचे बैठे हैं कि पानी आएगा। मर्जी है पानी की, आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। क्योंकि हमारे साइंसी फॉर्मूले हैं, बारिश होती है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश होती है ज्यादा पानी आता है। ज्यादा पानी आता है। और जापान का जो डिसिप्लिन है वो बड़ा देखने के काबिल है कि ऑफिस में जो जल्दी आता है वो गाड़ी दूर खड़ी करता है ताकि जो लेट आने वाला है वो ऑन टाइम पहुंच सके। ये कितनी बड़ी बात है। और हमारे यहाँ को दूर गाड़ी खड़ी करे ना, उसकी गाड़ी नहीं रहेगी। शाम को बेचारा वो ढूंढता रहेगा, भाई मेरी गाड़ी का। अच्छा पहले की बात है, आप देखो जापानी कितने सलीके से, हमारे यहाँ पार्किंग लॉट देखे आपने, सुभान अल्लाह, ऐसा लगता है जुम्मा बाजार लगा गाड़ी। और हमारे यहाँ बड़ी कभी बात ऐसा, है ये डिसिप्लिन। कभी हमारे यहाँ ऐसा कर ही नहीं सकते। देखिए वो तो आप लोग कर- साइकिल पे तो कर भी नहीं सकते। साइकिलों की पार्किंग अलग होती है, ये अपने आप को पार्क करके चला जाता है। आज आपने गाउन बड़ा अच्छा पहना है। हाँ, Thank you. एक मिनट मैं चला जाता हूँ आप लोग। ये तुझे देखा तो ये जाना सनम मुझे कीजिएगा। हाँ सिर्फ म्यूजिक दे दीजिए क्योंकि मुझे हवाएं बदली भी लग रही है। सिर्फ दे दीजिए, म्यूजिक दे दीजिए इनको। रजा की कमी महसूस हो रही है। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं बदल गई, वो भी बदल गई, तुम भी बदल गए। नहीं भाई अपुन का सर्किट, अपुन का सर्किट है तो- तो अपुन का भाई का हक पे डाका नहीं डालने। क्या ढाका क्या? अच्छा मजे की बात ये, कमाल आदमी है। भाई खुदा नहीं एक मिनट, तुम जरा ऐसे करो, ऐसे करो, इनका क्लोजअप लीजिए, जरा सा नीचे जाएं, कैमरे को जरा सा नीचे रखें, इनकी जेब के पास जाएं। जेब तो है ही नहीं भाई। जेब है बेटा, है, खड़े हो, कहा भाई? खड़े हो जाओ। अब जरा देखें इन्होंने माइक कहां लगाया हुआ है। इसको बोलते हैं स्वैग।
राज, नाम तो सुनाओ। बोलो ऐसे नहीं, पागल नाम तो सुना होगा, बोलो। भाई राज, बोल दो। बोल दो, नई पागल, बात थोड़ी। नाम तो सुनाओ। चल राज, राज बोल, राज बोल। राज, और मैं कह रहा हूँ इज़हार मोहब्बत करो। मैं नफरत हो गई। फजूल बात है। अच्छा, ये जो आप लोगों के चोंचले हैं ना दोनों के, वो कह रहा नफरत हो गई, आप उससे देख, अच्छा तो मुझे भी हो गई है। ये एंड में आप लोग इकट्ठे मिलेंगे मुझे, मैं बता रहा हूँ आपको। वो नहीं पहले बसेस के अंदर होता था, जब आप किसी के साथ जाते थे तो वो जनाना उसमें कंपार्टमेंट में होते थे और आप पीछे होते थे, और वो जब उससे ले जाते थे कहते नहीं पीछे वालों से ले लीजिएगा। मैं सीरियसली यार डायलॉग बोलता हूँ आपके लिए। सो जापान के अंदर इतना डिसिप्लिन है, हमारे यहाँ भी इतना होना चाहिए। अच्छा, और हमारे यहाँ लोगों का फ्रस्ट्रेशन लेवल, चाहे हमारे से मतलब इंडिया पाकिस्तान, वो इतना बढ़ गया है कि बाराती खाना कम पड़ने पर आपस में लड़ पड़े और दुल्हन छोड़ के भाग गए, और उसके बाद सबसे ज्यादा खुश दूल्हा था। लेकिन ये चीज तो हमारे यहाँ भी होती है। आप इमेजिन करें, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज वो लगा दें, वही लगा दें, वो अच्छा था टू फ्रेम। वो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज वो क्या करती हैं, पाकिस्तान एक बारात तो है, ठीक है ना, जेन्युइनली इनका खाना, इनका हिस्सा कम पड़ जाता है तो ये बेड़ा गर्क कर देते हैं, ये शादी होने ही नहीं देते, पाकिस्तान की इकोनॉमी की शादी होने ही नहीं देते। आपको भी कसम है, आप बाज मत आइएगा, आपको कसम है, अपने छोटे छोटे बकवास उसूल और फायदे लेके अलग हो जाइएगा। हमें पीने का पानी ना दें, हमें खाने को रोटी ना दें, हम पे टैक्सेस लगाएं। 18 पैसे की बिजली सस्ती की है आपने, हम कैसे आपका शुक्र अदा कर सकते हैं। अब इस मुल्क में अगर मरना हो तो 1,20,000 की कब्र है। मौत से पहले अब 10 बार सोचना कि तुम तो चले जाओगे, रिश्तेदार किस लिए रो रहे होंगे, तुम्हें दफनाने के लिए, तुम्हें रखने के लिए। लेकिन भाई लोग आके तसल्ली दे रहे होंगे, बोले सब्र करो, मैं भी तुम्हारे वालिद ही हूं। तुम तो जिसकी भी जगह हो मुझे ये बताओ, मैं अपने वालिद को लेके किस जगह जाऊं। बिल्कुल सही। दुनिया में ऐसी तहजीबें हैं जहां इस बात का इंतजार किया जाता है कि पैसा जमा हो जाए तो बहुत बड़ा फ्यूनरल दिया जाए, उसके बाद उनको दफन करते हैं, और इसमें सालों गुजर जाते हैं। वो ये कहते हैं जितना ज्यादा बड़ा फ्यूनरल होगा उतना ज्यादा मकाम उनको ऊपर मिलेगा। भाई लेकिन हार्डकोर सीरियसली आई थिंक इट्स टाइम टू चेंज, वी हैव टू डू समथिंग। चेंज जाओ तो कपड़े बदल के आ जाओ। अच्छा, चीन में हैरत अंगेज एक जबरदस्त किस्म की मशीन दरियाफ्त हुई है। दरियाफ्त क्या उन्होंने बनाई है, आपकी जगह मोम का 3D मुजस्समा बन जाता है। आप चेक करें, उसने कपड़े भी आप जैसे पहने होते हैं, सब कुछ ऐसा होता है और बन जाता है। कौन जी भाई, तुम अपना मुजस्समा करवा के ना उससे शादी कर लो। आप चेक करें पूरा का पूरा। अच्छा, ये मैंने आपको पहले बताया था, दिस ऑन अ सीरियस नोट, पहले मैंने आपको बताया था कि दुनिया अब 3D प्रिंटर्स पे चली जाएगी। 3D प्रिंटर्स क्या होंगे कि जब आप पूरे मकानात उससे प्रिंट कर लेंगे, इस वक्त बनना शुरू हो गए हैं। आपके आज़ा जो हैं वो प्रिंटर के जरिए बना दिए जाएंगे, आपकी क्लोनिंग जो है वो प्रिंटर के जरिए पॉसिबल होगी। तो आप इमेजिन कीजिए, एक दुनिया में ऐसा वक्त आने वाला है जब आपकी जो तबी जिंदगी है वो खत्म हो जाएगी और आपकी जो इनऑर्गेनिक लाइफ है वो शुरू हो जाएगी। वो कैसे शुरू होगी कि आपके दिमाग की सारी चीज़ों को महफूज करके एक चिप के अंदर महफूज कर लिया जाएगा, और ये जो स्किन है इसको स्लीव्स कहा जाएगा, और आप अपने कपड़े बदल बदल के आगे तक जिंदा रहेंगे, और आपके पास टाइम ड्यूरेशन होगा, टाइम दे दिया जाएगा। ये पहले आपने एक फेबल सी सुनी थी कि जी ऐसा हो सकता है। कभी आपने सोचा था कि जिस टर्मिनेटर को आप देख रहे हैं, जिस AI की हम बात कर रहे हैं, जिस साइबोर्ग की हम बात कर रहे हैं, वो कभी एक्चुअल शक्ल में आ जाएगा? लेकिन वो भी आ गया है। और मेरी ये बात याद रखिएगा, आज से 2 या 3 दहाइयों के बाद हमारी जो बर्थ है वो अलग हो जाएगी, हमारी मौत जो है वो अलग हो जाएगी। आप अपने प्यारों के जाने के बाद उनसे बात कर सकेंगे, और ये अगले 10 साल में होने वाला है। एब्सोल्युटली भाई, जी और वो उनके आलम बाला में बात नहीं करेंगे, Holograms। बल्कि AI जो है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपकी कब्रों पे ऐसी चिप नस्ब कर दी जाएगी कि आप वहां चले जाएंगे और वहां जाके उस AI को प्रेस करेंगे और वो बाकायदा आपसे कन्वर्स करेगा उनकी आवाज में। Holograms, exactly। और ये इब्तिदा है मल्टीप्लिकेशन की, इंसान के जीनियस होने की, ये इब्तिदा है। इसका अंजाम क्या होगा, नो वन नोज। ब्रेक के बाद भाई कल
थैंक यू। सो एक बात और है जो बड़ी मजे की बात है, चाइना ने एक ऐसा हेयर बैंड बनाया जिसमें 3 लाइट्स जलती हैं और वो बच्चों को लगा दिया है। रेड लाइट अगर होती है तो फोकस होते हैं वो, ब्लू लाइट होती है तो बिल्कुल फोकस नहीं होता, और व्हाइट लाइट होती है तो फिर वो ऑफलाइन होते हैं, मतलब कहीं और गुम होते हैं। और अगर कॉन्ग ये लगा लेना तो सिर्फ व्हाइट जलेगा और कुछ नहीं होगा। वो मैं सोच रहा हूँ ऑन वेरी सीरियस नोट, मैं ये सोच रहा हूँ कि कितनी कितनी चीजें इंसान की डेवलपमेंट के लिए हो गई हैं और हम अभी तक बिजली के बिल की लाइन में लगे हुए हैं। हमारे यहाँ आज तक गटर की लाइन चोक हो जाती हैं। अब सोचो बिजली और गैस पता में नहीं लगेगा। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है और हम पता नहीं कहाँ हैं। हमारे यहाँ आज तक इस बात का डिसाइड ही नहीं हो पाया कि ईद किस दिन मनाएंगे, रोजे किस दिन आएंगे। भाई अगले 50 साल तक हम यही देखते रहेंगे। हैं? अगले 50 साल कहाँ हो गए 50 साल में? मतलब कहाँ 50 साल? दूसरी एक टेलीफोन कॉल है, कॉल लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कराची। वालेकुम अस्सलाम। अंदर आवाज दे दीजिए प्लीज। जी मैं फरा बात कर रही हूँ कराची से। जी फरा मैम, वेलकम टू द साहिल लोधी भाई शो। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? अल्लाह का बहुत एहसान Can't hear है, it. आपको Can't वेलकम hear it. करते हैं। क्या कहना चाहेंगी आप शो के बारे में? जी मैं शो के बारे में ये कहना चाहूँगी कि आप हैं, मैडम है, रजा है, बहुत ही ब्रिलियंट जॉब है, और साहिल की जॉब तो बहुत ही आउट क्लास है, बहुत आउट क्लास है। और साहिल भाई से मैं ये कहना चाहूँगी कि साहिल भाई आपकी पर्सनालिटी का एक अलग रुख सामने आया है जो कि हमने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन ये वाला बहुत जबरदस्त है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपकी आवाज फरा बिल्कुल नहीं आ रही है, बट हमारी तरफ से आप लाल किला के जो गिफ्ट वाउचर्स हैं वो प्लीज ले लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। He gave a compliment. अच्छा, एक और बात बताऊं, मौत की पेशन गोई करने वाली डेथ क्लॉक जो है, वो डेथ ऐप जो है वो बना दी गई है। डेथ क्लॉक ऐप है, वो आपको बताएगी कि आपने कब मरना है। Based on your body वो जाहिर है आपका, आपने खाना, आप खाते क्या हैं, किस तरह से आपका BMI. वेट क्या है, आपकी हैबिट्स क्या हैं, तो आपको बता देगी कि आपने कब मरना है। मतलब मौत की पेशन गोई करने वाली। आप इस पर अफसोस क्यों कर रही हैं? आप इसमें डाल के देखिए क्या आता है जवाब। मैं नहीं था, अभी मैंने थोड़ी मरना है। हैं? तो आप क्या नहीं मरेंगी? नहीं अभी नहीं ना। वसीयत करके जाएगा, मरूं तो उठाना मत। भाई just to interrupt you, sorry to interrupt you, वो खातून ने बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया है। क्या? She said देख आप किसी भी आपके ये शो का एक दूसरा पहलू देखने को मिला है हमें, Thank which you. is absolutely बहुत बहुत beautiful. शुक्रिया, we love you. उसी बात पे जाते हैं। वो जो मौत की जो पेशन गोई करने वाली क्लॉक है, आप जानना चाहेंगे कि आपकी मौत का वक्त क्या है? भाई जबरदस्त। भाई मुझे आज भी एक बात याद है, मेरा एक दोस्त बड़ा अच्छी बात करता, मैं कहता यार घबराहट होती है ये वो, उसने बोला यार अगर उसको चाहिए तो दे दे उसको, क्यों डरता है? तो भागते क्यों? जब घबराहट होती है अस्पताल में आके मैं वीडियो क्यों भेजते हो? भाई इंसान तो है भाई। अस्पताल में जाता है, हल्का सा 99 बुखार होता है, मुझे लगता मैं अब जाने वाला हूँ, कहीं नहीं जा रहे। और जो लोग ये बोलते हैं ना मैं अब जाने वाला हूँ, वो 300-300 साल जिंदा रहते हैं। भाई है तो इंसान। हमारे मोहल्ले में एक अम्मा थी, उनसे जब मिलो ना वो एक ही बात करती थी, अब तो बेटा चल चलाओ का वक्त है। आप ही अरे सदके, आज तो बहुत आज देखा आपने मुझे बिल्कुल ही। अभी ये मैं जो ना- आपने सलाम पेश किया है, जी, ये तो मुगल दौर में हुआ करता था। बेटा ये दरमियान में रह गया क्या? आप क्या मुगलिया मॉडल हैं? कपड़े भी ऐसी पहन के आए हैं। बिल्कुल 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 सही कहा आपने भाई, बिल्कुल सही कहा। अभी फैशन अच्छा, शो से आपकी जो आए। शहाबी रंगत की जो लिपस्टिक है ना, अच्छी लग रही है ना? नहीं, आप यकीन मानिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। अगर ये YouTube पे जाता तो मैं आपको बताता ये क्या लग रही है। बहुत अच्छी लग रही है। बहुत प्यारा लग रहा आप ही मैं कैसे लग रहा हूँ? बहुत आज अच्छा। मैचिंग के कपड़े पहने हम लोगों ने ना। कैसा रहा फैशन शो? बहुत अच्छा रहा। 4 लड़के इधर थे और 4 लड़के इधर थे, अरे और मैंने बहुत अच्छा और मैं आपको बता दूं उन 8 लड़कों पे ये भारी था, ये अकेला भारी था 8 लड़कों पे। भाई तो मेरा भाई तो भारी तो होगा ना। आपका भाई नहीं है, आपकी कमाने की मशीन है ये। आप तो बेरोजगार लोग हो, कभी जिंदगी में काम नहीं किया, इसको बचपन से काम करवा रहे हो। मुझे जॉब मिल गई है उन्होंने। बेटा तुम्हारे पास जॉब बहुत सारी है, एक थोड़ी है। कौन सी जॉब मिली है तुम्हें? अब क्या कर रहे हो? फैशन शो करूंगा ना, किसका? ज़ारास का
और बेटा नहीं बोलो, नहीं बोलो, ऐसी ट्रोलिंग होगी पता नहीं तो। इसीलिए कहता है थोड़ा सा पढ़ लिख के देख लिया करो ज़रा कहाँ से बनता है, और वैसे भी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे बहरहाल मैं कल जाऊंगा। तुम सना सफीनाज के लिए भी कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने बुलाया है मुझे। उन्होंने आपको नहीं बुलाया होगा, उन्होंने आपको इसलिए बुलाया होगा, उनके कपड़े आप थोड़ी पहन सकते हैं, उन्होंने आपको इसलिए बुलाया होगा कि आप ट्रेन करें मॉडल्स को कि किस तरह से वॉक करते हैं। तो मैं तो मेरे भाई पहनने में कौन सा देर पहन लगा? सकता खवातीन के कपड़े हैं वो। आपको किसी बात पर इतराज है? कोई नहीं ना, 50-50 खैर पहन सकता है, अच्छा लगेगा। 50-50 थोड़ा सा पहन लूंगा एक। हाँ और क्या पहनना, वो बेटा लॉन्ग थोड़े तो फ्रॉक्स नहीं, तुम पहनना। तो पूरे पहनना चाहोगे। आखिर किस चीज की कमी है मेरे भाई में? हर चीज की। कौन सी ऐसी चीज है ग्लूकोज पूरी? लो भाई। आप ही क्या बोल रहे हैं? नहीं बहुत मैं- प्यारा लग रहा है मेरा, मैं सदके। ये सदके ही जाएंगी बेटा। देखो जो घर में कमाने वाला होता है ना, उसके सब नखरे उठाए जाते हैं, अच्छा तो आप हैं। तो मैं जी बिरयानी तो लाता हूँ ना रोज। हाँ रोज। खाती है ना आप? बेटा आज जुमेरात है। जी जी मैं लाया हूँ। वाह, जी, पता जी। है। आज चने वाली नहीं मिली? नहीं आज चने वाली नहीं थी। अच्छा गरीब लोग, जी गोश्त। मतलब कुट के गरीब लोग ना, मतलब बिरयानी भी मांग रहे हैं, चने वाली होनी चाहिए। रोज चिकन वाली ला रहा है ना, रोज भी नहीं खाया जाता। इससे ये पूछिए चिकन वाली दे कौन रहा है इसे? ये तो सवाल करे कहाँ से ला रहा है, किसने लाई, कौन लाया है बिरयानी, कल कैसे लाया है ये बिरयानी? कल कैंट पे बिटी अच्छा आप लोग भी ना मतलब कमाल है, पढ़ लिख जाते ना तो कमाल हो जाता यार, मतलब beef मैं तो खिलाए। ओ बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? हाँ, आप चने की बिरयानी लाएं। आप खाएंगे? हाँ, बीफ की लेके आया नेक्स्ट टाइम। बीफ की लेके आए। पागलों की एक दुनिया जिसमें मैं हूं। पागलों की दुनिया। एक फिल्म के डायलॉग्स थे जिसको मैं एसोसिएट करना चाहता था, बट ना तो आपने कभी सुना होगा, आप तो अपने आप को ना किताब बंद करके कहीं चली जाएं, कहीं याददाश्त तक करने दो। 25 साल उन लोगों के साथ रही हैं जो मेरे उस्ताद हैं, और मजाल है जो एक चीज सीखी हो। एक नहीं सीखी, 24 सीखी है। हाँ वो 24 काम में क्यों नहीं लाती? ये आया करें जी, क्या आंकड़े में क्यों बैठे हो? इतनी मुश्किलों से मैंने साथ वाली से कुर्ता लेके दिया उसको, अभी भी वो जी इस वजह से। वापस करना है आप? हाँ कोई बात नहीं कर। अभी वापस मत करना बेटा, शो के बाद करना। कल करूंगा। कल दे देना उसको। ये क्यों हंस रहे हैं? बार बार मुझे देख देख के हंसे जा रहे हैं। इतने प्यारे लग रहे हैं आप, मॉडलिंग करके आए हैं। बेटा अब मैं आपको बताऊं, ये जगह चेंज हो गई है, मान ले मेरी बात। ये आपकी दीदी ने आपके हक पे डाका मार लिया। नहीं नहीं आपकी दीदी ने जिस मोहब्बत पाश नजरों से इसको, ये देखिए आपका नया जीजू अपून है। अरे और जुम्मे को जीजू के नाम की बिरयानी भी खाना था। आप ही क्या कह रहे हैं? ये मुझे ऐसा जीजू नहीं चाहिए। नहीं मुझे खुद नहीं चाहिए। तुम्हें अपने लिए ये चाहिए था, जीजू नहीं चाहिए। और तुम सोचो तुम्हारी कमाई में कितनी बरकत होगी। जी मैं ये तुम्हें तो है। दिखाता हूं। जी तुम्हारे जीजू का ताल्लुक तुम्हारी कम्युनिटी से है। सच? ये देखो जीजू की हरकतें। भाई जीजू शाम में कहीं निकलते हैं भाई, ये आपके और तो लिफाफे किसी और ने और क्या लेके निकलते हैं, आप दोनों पकड़ लीजिएगा और देखिएगा। मैं 4 दिन से भूखा हूं, मैं कुछ भी कर लूंगा और ये कुछ भी कर लेंगे। रोज तो बिरयानी खा रहे खाना हैं। खिला दो। खाना तो रोज खा रहे हैं मेरे भाई, साथ। तो अब बिरयानी तो आप ला रहे हैं, ये आपके वाउचर मेरे पता नहीं किसी मेरे बैग में डाल दिए हैं। हाँ किसी ने हाँ, बैग में डाल और दिया नहीं तो मुझे। क्या, ये सारे खाना वाने को तो आप ही लेके आते हैं ना, बिरयानी लंगर वगैरह। तो मेरे साथ खा रहे हैं ना आप चल के रात को। हाँ वहाँ खा लेंगे, लेकिन ये वाउचर तो अपने हाँ, साथ वहाँ लेके क्यों खा जाओ। लेंगे? वाउचर तो आपके हैं भाई,
मेरे वाउचर नहीं, मेरे बैग में किसी ने डाल दिया। वाउचर वाउचर 50 रुपए जेब में नहीं तो वाउचर। मतलब आपका जो मार्केटिंग जो भी सामान है, ये जो आप कल ना एक काजी को बुलवा लेना, ये फर्ज पूरा ही कर देते हैं बस। जो कुछ यहाँ भाई ये हो रहा मेरे ना- नहीं है, हाँ? ये मेरे नहीं है पेपर्स, ये मैं लेके नहीं जाता भाई। आप नहीं लेके जाते ना? हाँ भाई। ठीक है, इंशाल्लाह कल कुछ और निकलेगा, देखना। कल कुछ और निकलेगा, कल कुछ और निकलेगा जी। तो आप बताइए, आपको इतराज किस बात का इनमें? इसमें है ही क्या जो मैं एतराज नहीं करूं? क्या कर रहे हैं आप? भाई वो कह रही है मेरे अंदर है क्या? यूं करके देखा, अच्छा, इनके ये गलत इनके बात। जूते तो देखें, वो जो रोड अपने नहीं भी बनाते जूते देख डामर ले। वाले, डामर वाले। हेलो, अपने भी जूते देख ले। मेरे तो बहुत हाय कितने स्टाइलिश प्यार है ना है, अभी। मांग के दिए मैंने। अच्छा, आपके घर में कभी कोई चीज बगैर मांगे भी आती है? मुझे ऐसा लग रहा है मैं हमारे सियासतदानों से बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं, वो कुर्ता हर मांगा चीज था। वो भी मांग के ही देते। आप ही इतना सब बड़ा- बता दें, आप सब बता दें। अच्छा ना, गुस्सा नहीं, इतना और बड़ा आप जो fashion पहनी show- हुई हैं वो मैं बताऊं? बताओ बताओ ना, बताओ चुप। बताओ। वो जो रशीदा के घर गई थी आप मांगने। रशीदा? जी जी, पड़ोसन है तो हमारी। रशीदा तो खुद जाती है मांगने। कहीं ना उसके घर पे कपड़े सिलने आए हुए थे, तो मैंने उसको कहा पहले मुझे दे दे, मैं पहन के चली जाऊं, उसके बाद फिर। अच्छा, ये जो आपने फुटबॉल नुमा बुंदे पहने हुए हैं, एक मुझे उतार के दिखाएंगे प्लीज? तो ये बुंदा है कैसे? ये इयरिंग्स हैं कैसे? इसमें से क्या बच्चे गुजरते हैं? चिड़िया के बच्चे। हाँ? चिड़िया के बच्चे। क्या कहूं मैं? एक ब्रेक है जी, मतलब ब्रेक के बाद। अभी आप मेरे भाई की खुशखबरी सुने। किसकी आप ही खुशखबरी अभी- सुने? मेरे भाई की। अच्छा, क्या? कल मैं तुर्की जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? तुर्की। तुर्की जा, कहाँ? तुर्की। मुझे नहीं लेके जा रहा, आपको नहीं ले जा सकता ना। तुम मुझे आप लोग बड़ी- किस इलाके को तुर्की कहते हैं? कौन सा इलाका है? कौन सा इलाके जिसको तुर्की कहते हैं आप लोग? तुर्की। तुर्की, यूरोप क्या? यार। तुर्की। कैपिटल बेटा तेरा पासपोर्ट तक नहीं बना हुआ। तुर्की। तुर्की का कैपिटल क्या है? मुझे बिरयानी कौन ला के मुझे देगा? तुर्की- अच्छा, वैसे मैं तुम्हें बताऊं, तुम लोग एक ही फैमिली हो। कौन? तुम भी पागल, ये भी पागल, दोनों पागल। वन फैमिली। You guys are one family, one ये तो happy हैं family. पागल ना, हम पागल थोड़ी हैं। अच्छा नहीं नहीं, बहुत अच्छे हो तुम लोग। इतने प्यारे हो। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं कैसे ख्याल रखूंगी? अब रोज खाना कौन ला के देगा मुझे? अरे आप हुक्म तो करें, ये ऐसे ऐसे खाने लाके ये लाएंगे। और मैं आपको ये बताऊं, जो खाने ये लाके देगा, किसी का बाप नहीं लाके दे सकता वो। ये आपके लिए अपनी जान पे खेल जाएगा खेल जाएंगे ना। शादी तो करें आप, जी। शादी तो करें आप। अरे मैंने क्या कहा था? और मैं तो पता होता है पहले कि कहाँ पे निगाहें, कहाँ पे- ओ, हाय, हाय। हाय, हाय, हाय। ये तो अभी कोई से अच्छी इतना वाली पेशेंट कोई भी कर दे आप मेरे लिए। नहीं, आपके लिए तो नहीं है ये पेशेंट, को इनके लिए अच्छी है ये। नहीं है, नहीं अच्छी है। इनके लिए बहुत अच्छी है, आपके लिए बहुत बुरी है। हाँ तो फिर नहीं होनी चाहिए ना। तो इसका मतलब है आप शादी करेंगी नहीं? नहीं, मैं नहीं करूंगी। देखें मेरे अंदर जो क्वालिटीज है ना वो कहीं नहीं मिलेंगी आपको। मुझे आपको आप चाहिए भी यकीन नहीं। मानिए, आप यकीन मानिए, वाहिद आदमी है जिसका बदन गीला नहीं होता जब वो नहाता है। इस तरह जो क्वालिटीज है ना वो आपको पता ही नहीं चल सकती। ये तो इतना उतावला हो रहा है अभी से। मैं तो वो काम कर रहा हूँ। हालांकि बेटा जितना तू उतावला है ना उतना कोई भी नहीं हो सकता।
बतावला नहीं ये है, मेरी हर बहन और में ये किसी पता है चीज़ की जहाज कमी- में क्यों जा रहा है? आपको पता है तुर्की क्यों जा रहा है? क्यों जा रहा है? फैशन शो है मेरा बड़ा, 4 लड़के इधर 4 लड़के इधर, 4 पीछे भी है। पीछे भी है। उसमें कल्लम कल्लम मेरा मैं तुम्हें जगह बता रहा हूँ, वहां चले जाओ, तुर्की से बेहतर। It is called San Francisco. है। Yes. है? अच्छा हाँ, कैपाडोकिया हाँ, ऐसे ही है। वही कैपाडोकिया कहीं है? ये पागल है आप एक बात बता दे मुझे, ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं, ऐसे ही। ये आप बातें करते हैं या है? कैपाडोकिया बोल के बताइए, बोल के बताइए अच्छा, कहाँ है ये? टर्की में नहीं तो वो तो हमें पता है टर्की के अंदर है, तुम गए हो? जाने वालों। बस तो फिर जो पहले और आप यकीन माने, आप लोग हसरत से न देखें, ये कभी नहीं जाएगा। मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ जाएगा, मैं आपको बताता हूँ, ये जाएगा गुलशन तेराडी, ये जाएगा औरंगी टाउन, ये जाएगा कुरंगी 4 नंबर, ये जाएगा महमूदाबाद 3 नंबर, ये जाएगा PECHS, और ये हर उस जगह जाएगा जहां आम इंसान नहीं जा सकता। भाई मेरे ट्रैवलिंग का प्लान है इस समर जी? से, मेरा वाकई में प्लान है। बेटा 50 रुपए में कितना घूमोगे? या 50 रुपीज, इसमें क्या घूमोगे तुम? आपने 50 रुपए की अफवाह फैला दी, मेरे पास 100 रुपए थे। निकालो भाई ना, आप निकालो भाई अगर निकले क्या करेगा? आप निकालो पैसे कह रहा निकाले, है वापस कर देना। पैसे निकाले, पैसे कल निकाले। का कैसे गुजरेगा दिन? एक मिनट भाई, ये मैं लगाया इसीलिए। खींच ले आज ATM किस बात का है कि ID कार्ड का। नादरा को ID कार्ड नहीं है इसका। मैं नहीं है भाई, मेरे पास, मैं वाकई आज ATM नहीं है, पैसे कम है। रोज बोलता है एटीएम का जाता तो है नहीं। क्या मतलब? अच्छा आप मतलब मुसलसल खुल नहीं जाया करें, जाहिर ना कर दिया करें लोगों को, नहीं, मैं भाई है तो उसको ATM के पीछे लगाया हुआ है, ये है तो उसको ATM के पीछे लगाया हुआ है। तो उससे बोलते हैं ना, जाते क्यों नहीं है? तो कहा जाएगा, जाता तो अब मजारों पे इतनी कमाई है, जितनी कमाई हो सकती है उतना कर देते। इससे ज्यादा तो मेरा भाई कमा लेता मैं है। तो बहुत आपका कमाता हूं। भाई तो चीज है, हाँ। जो कमाई आपके भाई की है किसी की भी नहीं हो सकती। मैं अभी चीज बड़ी हूँ मस्त मस्त। और सोचो इस उम्र में मस्त हो। दोनों भाई बहन मिला के 85 साल के। मैं तो अभी 29 का हूँ। जी हाँ, अभी तो बेचारा मेरा बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, आग को ना गौर से देखते रहा करो। जहन्नुम में ना आग होगी चारों तरफ, जी जी जी। और आग तुम्हारा मुकद्दर है। तुम 29 इयर्स के हो? जी जी। 29 साल के। आईडी दिखाइए, आप पैदा हो गई? आईडी दिखाइए। मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, आप पैदा हो गई? हाँ जी। आप ही तो मुझसे बहुत छोटी हैं अभी। नहीं बेटा, कहाँ, आप ही आई नहीं है, अफवाह आई है। आप ही के बारे में सिर्फ इत्तला है कि आएंगी। आप ही तो क्या, आपकी अम्मी भी अब तक नहीं आई। जी भाई हाँ आप मेरा ये बैग मुझे बता दें किससे डाला ये पेपर्स, ये मैं, मेरा नहीं है भाई। बेटा, मैं ये कल जो निकलेगा तेरे बैग में से, मैं तू परेशान हो जाएगा। बैग ही नहीं लाऊंगा भाई। बेटा, इसकी जेब से ना, इनकी बैग से हेरोइन भी निकल सकती है, हैश भी निकल सकती है। हजरात, अगर आपको ड्रग्स का कोई प्रॉब्लम है और आपको ये लगता है कि आपको बाजार में नहीं मिल रही, ये आदमी है। मैं कसम खाता हूँ, मैं कोई ड्रग्स नहीं, मैं चर्स भी नहीं, मैं तो सिगरेट भी नहीं पीता। भाई मैं तो सिगरेट, पान, छालिया तक नहीं खाता भाई। मैं तो ना सिगरेट पीता हूँ, ना पान खाता हूँ, ना छालिया खाता हूँ, और ना मैं कोई नशा करता तुम मुझसे ज्यादा बड़ी चीजें करते हो।
That's what it is. जी सर, आप बताएं। इनको आपने देखा है, आप जो चूरन बेच रहे थे? नहीं, आपको मैं बताऊं, अच्छा आपने थकी हुई बातें मत किया। चूरन बेच रहे थे। सुबह आप इसको किस मोहल्ले में छोड़ के आती है? भाई आप भी तो गुब्बारे बेच रहे होते हैं वहीं पर। मैं तो सब अरे कुछ मेरा बेचता भाई हूँ। गुब्बारे अच्छा बेचते मजे की मैं एक सब बात है, कुछ बेचता एक हूँ। बात है, ये प्रूव हो गया कि तुझे इज्जत रास नहीं है। जी हाँ, नहीं तो तुमसे ज्यादा कमाता है वो। बताएं, मैं तो सब कुछ बेचता हूँ। हाँ। ₹2.5 और कमा दोगे मेरे से। ये जुमला बड़ा खतरनाक है भाई। मेरे भाई नहीं, मेरा भाई है, ये सिर्फ चीजें बेचते हैं। हाँ, बस जी, गुस्सा नहीं, छोड़ दे इसको गुस्सा आएगा तो ये क्या बिगाड़ लेगा किसी को? आपको पता ही नहीं इसका गुस्से का। मैं बहुत मारता हूँ। इसको अपने आप को अपने आप को गुस्सा आता मारने लगता है। आप ही इनको बताएं मेरा गुस्सा कितना हाँ, है। लिटा लिटा के मारता है अपने आप को। नहीं, उसके ऐसे वाले हाथी बहुत जोर से लगते हैं। हाँ, मैं सीधे भी मारता हूँ, उल्टे भी मारता हूँ। हाँ। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि एक दिन आपकी बारात इस घर जरूर आएगी। और खाली हाथ जाएगी। खाली हाथ क्या मतलब? मैंने नहीं होना। देखिए, इस उम्र में अगर कोई देख लेना तो 2 नफिल शुक्राने के पढ़ लिया कीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, कौन देखेगा? मुझे नहीं देखना। दिल वाले दुल्हनिया लेके जाएंगे। देखो ये देखो दिल वाला। पैसे की बात है, सिर्फ दिल वाला है, पैसे वाला नहीं है। एक बार आप इनके घर आ जाए, इंशाल्लाह फाके होंगे। फिर मैं भी इसका बैग लेके साथ जा रही होंगी बसों में। आप ही ये बड़ा कंगला कंगाल फटीचर है ये। हाँ, रहने आप दो। इससे शादी मत करना। इससे शादी मत ये तो करना। कंगाल है, आप मैं तो क्या है? बहुत अभी तो कल तुर्की जा रहा है, देख लो। ये बहुत नहीं पैसा जा रहा तुर्की। आपको कहा है इसने, ये तुर्की नहीं जा रहा, ये एयरपोर्ट भी नहीं जा सकता। क्यों? इसे छोड़ेंगे नहीं, मशीन में फंस जाएगा ये। क्यों? उनसे बात की कि नहीं की? सबसे बात है मेरी, मैं जाऊंगा। रिक्शे में, साइकिल पे। ये क्यों बोल रहा है? इसलिए चलो भाई, 3 मिनट है, आप बोले, आप बोले। 3 मिनट है, तुम सबके पास कॉमेडी करो। मेरा तो- मैं नहीं कर रहा। अरे अरे आप कीजिए, आप कीजिए। करो। अरे नहीं आप लेडीज फर्स्ट। वो लेडीज लग रहा है। नहीं आपकी बात करो। हाँ बोलिए बोलिए। करो करो। नहीं, मैं क्यों पूछिए, करूं? मैंने पूछिए। करनी थी से बात। 25 साल का एक्सपीरियंस। 25 साल का कहां से आ गया? घूम फिर के मुझे भी याद आया। टोटल 25 साल। नहीं है भी कोई 25 साल नहीं। वो कहाँ गए जीजू हमारे? पता नहीं वो कहाँ चले। जीजू भाग गए। आ रहे बुला रहे मैंने हैं। कहा ना हमेशा, जिसको मैंने चाहे वो छोड़ के चला गया। बस अब इनकी बारी है। जब भी आपकी शादी की बात होती है कोई ना कोई मसले खड़े हो जाते तुम हैं। दोनों भाई बहन कुंवारे मरोगे, तुम देखो। मेरा नंबर पता नहीं कब आएगा। कभी नहीं, इस मुल्क में कभी नहीं आएगा तुम्हारा नंबर। तुर्की में मैं तुर्की तो में बाहर जाके शादी कर तुर्की में लूंगा। तुर्की में हाँ, आएगा नंबर। ये सही है। कहीं भी नहीं आएगा, तुर्की में भी नहीं आएगा। सिर्फ दुनिया में चंद ममालिक ऐसे हैं जहां आपका नंबर आ सकता है। आ सकता है जी वाकई? जी जी, ओह, लेकिन वाह। आपको वीजा नहीं देंगे। वाओ, व्हाट वाओ, वीजा नहीं देंगे। अच्छा तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है तुम्हारी? मैं बहुत बड़ा फैशन डिजाइनर बनूं। अच्छा आपकी ख्वाहिश क्या है? अब छोड़े, उम्र ही कितनी रह गई है, नहीं, जाने वाली है। अब आप जब भी आसमान की तरफ देखा करें ना, देखा करें हल्के हल्के 2-3 फरिश्ते नीचे आ रहे होंगे। जरा सी आपको हिचकी आए ना तो सांस जरा धीरे से लिया करें, क्या पता जो गई है वो वापस ही ना आए। पूछनी नहीं मुझे तुमसे। अच्छा तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? संजू बाबा आई रे लड़की मस्त मस्त तू आई रे। अल्लाह क्या हो गया इनको? या अल्लाह, मुझे ये शो YouTube पे करने दो। और YouTube भी वो जिसके बाद मुझे कोई उठा के न ले जाए। सब हो गया मैं इन लोगों के साथ वो सलूक करूंगा। यहाँ पर ये आने भाग क्या होगा।
एक ब्रेक है, we'll be right back. बचपन की ना बहुत सारी यादें हैं, मेरी बहुत सारी यादें हैं और ढाबे की यादें, बिकॉज मुझे याद है जब मैं उर्दू साइंस कॉलेज में था तो हमारे पास बिल्कुल सामने पठान का एक होटल हुआ करता था गुलशन में, तो वहाँ पर भी ये सारे गाने जो थे ये बजते थे। और ये मैं बात कर रहा हूँ 90s की, तो फिर भी ये गाने बजा करते थे एंड that was really nice, that was really nice. अभी आपको वो वक्त याद आता है? आप जाते हैं अभी भी नहीं, ढाबे? हमेशा मुझे वक्त, आई थिंक मेरे अंदर ना एक बहुत ओल्ड सोल है, तो आई थिंक आई लव ओल्ड म्यूजिक। मुझे जैसे अगर आप मुझसे पूछिए मेरे फेवरेट एक्टर्स तो वो बलराज साहनी साहब हैं, मेरे फेवरेट एक्टर्स के अंदर दिलीप कुमार साहब हैं, दर्पण साहब हैं, संतोष साहब हैं, मोहम्मद अली, ऑफ कोर्स नदीम साहब, वहीद मुराद साहब, काका राजेश खन्ना साहब, ये तमाम लोग जो हैं ये मेरे फेवरेट रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स देन लेटर ऑन मिस्टर बच्चन एंड देन सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन और अगर वैसे अगर आप देखें तो अगर मुझे होस्टिंग के अंदर कोई पसंद है, शायद लोगों को वो नाम भी नहीं पता होगा, दैट्स मिस्टर वॉल्टर क्रॉन्काइट, जिनको बोला जाता है कि वो मेज़बानी के बानी थे। अगर कॉमेडी के अंदर देखें तो मुझे आई लव बॉब होप। तो a lot of people do not know these people, but somehow I have this very old soul in me, और मुझे वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत पसंद आती हैं। Absolutely, क्या और बात अगर है। आप I think like- अगर आपको अभी मौका दिया जाए तो अभी भी आप जाएंगे ढाबे पे? एब्सोल्युटली मुझे ढाबा बहुत पसंद है। देखें जो पठान का ढाबा होता है ना, वहाँ पर दो चीज़ें आपको, एक चाय बहुत अच्छी मिलती है और एक चने की दाल। चने की दाल और जो नान होता है वो बड़ा कमाल होता है, वो बहुत भी कमाल। फ्राई की हुई चने की दाल, बिल्कुल। अनबिलीवेबल, टू डाई फॉर। और उसके साथ आप हरी मिर्चें हर लें चीज़। और प्याज लें और इसके बाद आप खाएं, इट्स टू डाई फॉर, कमाल। भाई ढाबे की खूबसूरती ये है कि लाइक सर्दी का मौसम हो, चाय हो, बॉनफायर हो, ये पुराने गाने हो। अबे ओ, कोई ढाबा ऐसा नहीं होता। तुम पता है बॉनफायर वगैरह तो बहुत डिफरेंट चीजें हैं यार। बॉनफायर वगैरह तो हाईवे पे भाई, अब नहीं, हाईवे पे तो सब चेंज कर दिया गया ना। मैं उन ढाबों की बात कर रहा हूँ जो रेलवे स्टेशन के normally- साथ हुआ करते थे, जो बहुत नॉर्मल, रेलवे स्टेशन, जो रेलवे स्टेशन के साथ हुआ करते थे, जो लाइंस के साथ हुआ करते थे, जो गलियों मोहल्लों के अंदर हुआ करते थे, वो वाले ढाबे, वो ढाबे बड़े कमाल थे। वहां ट्रांजिस्टर रेडियो, 2 बैंड का छोटा सा ट्रांजिस्टर रेडियो पड़ा होता था जिसकी नॉब जैसी हुआ करती थी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। Absolutely, भाई amazing. भाई चाय की खुशबू आ रही है। We're going to start the rapid fire round, भाई. We're going to Okay. play the game memory आज. Okay. तो भाई my first question is कि like what was the name of Amitabh Bachchan in Agnipath? नाम दीनानाथ चौहान। Ah, Everyone knows, ये तो सब पूरी दुनिया को पता है। absolutely, भाई. भाई what was Bobby Deol's name in Animal? लॉर्ड अब्रार। Lord Abrar. Exactly. By what was Nawazuddin Siddiqui Saab's name in the gangs of Wasipur? फैजल खान। Faijal! हाँ भाई आपने सत्या मूवी देखी है? हाँ, सत्या में एक कैरेक्टर था मनोज बाजपेयी साहब का, उसका नाम अगर आप बता दें। बीकू समथिंग। बीकू महात्रे। बीकू महात्रे। Right, भाई जबरदस्त। By what was Hrithik Roshan's name in the movie War? कबीर। कबीर। Absolutely. भाई आपको तो सब चीजें याद है माशाल्लाह। अच्छा, what was Hamza Ali Abbasi character's name? नूरीनाथ मैन, नूरीनाथ। भाई क्या हुआ? Hamza तो, if you ask me, my all-time favorite, that's Hamza Ali Abbasi. Absolutely. Yes. He's about to come with a new collaboration by for a big Inshallah. blast. बिलाल लशाई साहब की एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। Definitely. Okay, हाँ। भाई उसके बाद है, अब ये शायद आपको याद नहीं होगा भाई, क्या? लेकिन बताइए what was the name of शाहरुख खान in बाजीगर? इन बाजीगर। In बाजीगर। अजय। I still remember that? Wow. Okay. By what was Sanjay Dutt's name in Vastav and Khalnaya? ये तू बता बेटा। बिल्लू। बल्लू बलराम। बल्लू 11 अक्टूबर बल्लू रात something। 11 बजे अपन तेरी जेल से अच्छा, ये आप ही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता ये। By the next question is what was Shah Rukh Khan sahab's name in Dulwale Dulhaniya Le Jayenge? राहुल। गलत। It's either Rahul or Raj. It was That's- Raj, भाई, Raj. Raj, okay. अच्छा भाई अब बताइए कि what was the name of Shah Rukh Khan साहब in कुछ कुछ होता है?
राहुल। आप कंफ्यूज कर गए भाई। What was the name of Salman Khan in तेरे नाम? राधे। राधे। By what was the score of Javed Miandad in World Cup 1992 semi-final? अगेंस्ट न्यूजीलैंड 64। 64, exactly. और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट था, New Zealand. अगेंस्ट न्यूजीलैंड। हाँ, अच्छा भाई, what was name of Amir Khan in the movie PK and Dhoom 3? समर। Summer. Excellent. पीके में उनका नाम पीके था। PK. और उसके अंदर समर था। Excellent भाई, क्या बात। ये इतने सवाल आपसे करता है, आप क्यों नहीं करते से सवाल? मैं आप तीनों से एक सवाल करता हूं और ये बड़े चाहिए। मजे का सवाल है, बल्कि आप लोग भी, लेकिन आप लोग जवाब मुझे इस तरह से नहीं देंगे, मुझे पता है आप लोग देखेंगे, गूगल करेंगे। मैं आपसे एक सवाल करता हूं और मैं चाहता हूं आप तीनों मुझे इसका जवाब दें, और इसके बाद फिर मैं पाकिस्तानी फिल्म्स के बारे में भी करूंगा, ठीक है? ठीक है। सबसे पहला सवाल, चलो पहले पाकिस्तानी करता हूं मैं। सबसे पहला सवाल पाकिस्तानी फिल्म के बारे में। पाकिस्तान की सबसे पहली फिल्म का नाम क्या था? आप तीनों बताएंगे। इतना मुझे। मुश्किल सवाल। इतना मुश्किल नहीं है, आपको आना चाहिए। आप गूगल में बताइए। कीजिएगा। ये आप। और अब मैं बताऊं, मैं तुम्हारी अम्मी हूँ। जी, जी। पाकिस्तान की सबसे पहली फिल्म का नाम था तेरी याद, जिसमें नासिर खान साहब हीरो थे। नासिर खान साहब वो थे जो दिलीप कुमार के छोटे भाई थे, तो वो पाकिस्तानी पहली फिल्म थी तेरी याद, उसके हीरो थे। The real brother of Dilip Kumar. रियल ब्रदर दिलीप कुमार, नासिर खान साहब। अच्छा, दूसरा सवाल आप तीनों से। हिंदुस्तान की वो कौन सी फिल्म है जो 15 मिनट लगाते ही उतर गई थी, और उसमें एक ऐसे शख्स ने रोल किया था जो हमेशा विलन आया, वो हीरो था उस फिल्म में? ऑप्शन देना। नहीं, ऑप्शन क्या बताएं? ऑप्शन दे तो शायद पता चल जाए। ऑप्शन देना। ऑप्शन दे। ऐसे तो संतोष नहीं पता कुमार चलेगा। संतोष कुमार पाकिस्तानी थे, उन्होंने कभी हिंदुस्तानी फिल्म में काम वाह नहीं किया। चाचा। आप बताइए चाची। उस फिल्म का नाम था जख्मी इंसान, और जख्मी इंसान में हीरो थे, 1982 की फिल्म है, जख्मी इंसान में हीरो थे शक्ति कपूर साहब। और वो कहा ना मुझे ऑप्शन दे। और सुना था ये। 15 मिनट लगाने के बाद ही सिनेमा से वो मूवी उतर गई। क्यों? हाँ, वो क्यों? इतनी अच्छी थी वो। और आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, विल बी राइट बैक। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बचपन में याद रहती हैं, और ये उनमें से एक नज़्म है। इब्न इंशा की मैंने बहुत सारी पोइट्री पढ़ी, उनकी नसर पढ़ी, लेकिन उनको जो जानने का सफ़र शुरू हुआ वो इंशा जी उठो अब कूच करो, वहाँ से शुरू हुआ था। और जैसे जैसे उन्हें मैं जानता चला गया, वैसे वैसे उनकी कदर व मंजिलत में इजाफा होता चला गया। आज इंशा हम में नहीं है, लेकिन मैं आज भी ये समझता हूँ कि इब्न इंशा जैसा लिखने वाले बहुत कम लोग हुआ करते हैं। और एक बात और जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंशा ने बहुत से नशे व फराज देखे थे। एक वक्त ऐसा आया जब जिंदगी अजीब एतबार और बेतबारी के दरमियान आके ठहर गई, जहां ये नहीं पता था कि कल क्या हो जाएगा। तो इंशा ने वहां एक नज़्म कही थी, अब उम्र की नकदी खत्म हुई। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, सेहत के एतबार से बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे थे। ये बड़ी लंबी नज़्म है, कहीं अगर भूल जाऊंगा तो मैं ज़रूर नज़र दौड़ा लूंगा। जितनी मुझे याद होगी मैं उतनी तहतुल लफ्ज़ सुना दूंगा। लेकिन ये कमाल पोइट्री है। मुझे आज तक याद है हमारा रेलवे कॉलोनी का घर, उसका वो गर्म सा कमरा, गर्मी के दौरान वो रुका हुआ पंखा, क्योंकि बिजली नहीं होती थी, और मेरा अपनी टेबल पे बैठ के इंशा की इस नज़्म को बार बार पढ़ना। पता नहीं क्या फैसिनेशन थी आज आपकी नजर। अब उम्र की नकदी खत्म हुई,
अब हमको उधार की हाजत है कोई जो साहूकार बने, है कोई जो देवनहार बने। कुछ साल महीने दिन लोगों, पर सूद ब्याज के बिन लोगों। हां अपनी जान के खजाने से, हां उम्र के तोशाखाने से, क्या कोई भी साहूकार नहीं, क्या कोई भी देवनहार नहीं। जब नाम उधार का आया है, क्यों सबने सर को झुकाया है। कुछ काम हमें निपटाने हैं, जिन्हें जानने वाले जाने हैं। कुछ प्यार दुलार के धंधे हैं, कुछ जग के दूसरे फंदे हैं। हम मांगते नहीं 1000 बरस, 2-4 बरस, 10-5 बरस। हां सूद ब्याज भी दे लेंगे, हां और खिराज भी दे लेंगे। आसान बने दुश्वार बने, पर कोई तो साहूकार बने। जब आपका साथ सब छोड़ जाते हैं और कोई आपके साथ रहे, तो उससे एक रिश्ता कायम होता है। इंशा कहते हैं, तुम कौन, तुम्हारा नाम है क्या। कुछ हमसे तुमको काम है क्या। क्यों इस मजमे में आई हो। कुछ मांगती हो, कुछ लाई हो। ये कारोबार की बातें हैं, सब नकद उधार की बातें। और ये कमाल चीज है, हम बैठे हैं कशकोल लिए, सब उम्र की नकदी खत्म किए। गर शेर के रिश्ते आई हो, तो समझो जल्द जुदाई हो। अब गीत गया, संगीत गया। हां शेर का मौसम बीत गया। ये अपने यार पुराने हैं, एक उम्र से हमको जाने हैं। और कथारसिस देखिए, इंसान को जब ये पता चलता है कि उसके पास वक्त नहीं है और किसी दूसरे के पास वक्त है, तो उसे एहसास होता है कि जिंदगी कितनी कीमती है। इंशा कहते हैं कि ये अपने यार पुराने हैं, एक उम्र से हमको जाने हैं। इन सब के पास है माल बहुत, हां उम्र के माहो साल बहुत। इन सबको हमने बुलाया है और झोली को फैलाया है। तुम जाओ, हम इनसे बात करें, हम तुमसे ना मुलाकात करें। क्या 5 बरस, क्या उम्र अपनी 5 बरस। तुम जान की थैली लाई हो, क्या पागल हो, सौदाई हो। जब उम्र का आखिर आता है, हर दिन सदियां बन जाता है। जीने की हवस ही निराली है कौन जो इससे खाली है। क्या मौत से पहले मरना है, तुमको तो बहुत कुछ करना है। फिर तुम हो हमारी कौन भला, हां तुमसे हमारा क्या रिश्ता। क्या सूद ब्याज का लालच है, किसी और खिराज का लालच है। तुम सोहनी हो, मनमोहनी हो, तुम जाके पूरी उम्र का। सब दोस्त गए, सब यार गए, थे जितने साहूकार में। बस एक ये नारी बैठी है, ये कौन है, क्या है, कैसी है।
हाँ, उम्र हमें दरकार भी है। हाँ, जीने से हमको प्यार भी है। जब मांगी जीवन की घड़ियां, गुस्ताख अखियां किथ जा लड़ियां। ये कर्ज तुम्हें लौटा देंगे, कुछ और भी घड़ियां ला देंगे। जो सात माहो साल नहीं, वो घड़ियां जिनको जवाल नहीं। लो अपने जी में उतार लिया, लो हमने तुमसे उधार लिया। अब उम्र की नकदी खत्म हुई। हाँ, उम्र हमें दरकार भी है। हाँ, जीने से हमको प्यार भी है। इन सबको हमने बुलाया है और झोली को फैलाया है। 5 बरस क्या उम्र अपनी, बस 5 बरस। तुम कौन, तुम्हारा नाम है क्या? कुछ हमसे तुमको काम है क्या? अब उम्र की नकदी खत्म हुई। अब हमको उधार की हाजत है कोई जो देवनहार बने, है कोई जो साहूकार बने। अब उम्र की नकदी खत्म हुई। अब हमको उधार की हाजत है। Let's say hello to Waqas and Nazia. 7 years इनकी शादी को हो गए हैं, 2 बच्चे हैं, love marriage है. Assalamu alaikum to both of you. Walaikum assalam. And mashallah, you guys are all the way from Atlanta, Georgia. Yes. Wow, अमेरिका से. एटलांटा जॉर्जिया को जानते हैं आप? किसको? एटलांटा जॉर्जिया को? I used to live in the States. Oh, okay, I okay. grew up there basically. Okay, nice. I used to live in Butte, Montana. I graduated from there. I am actually a petroleum engineer. Okay. I have a master's in petroleum engineering. Then I graduated from University of Phoenix as well. And I did my NLP there, master's, and now I'm doing my PhD there. Oh, nice. So yeah. Awesome. So it's just kind of nice. It's In good to see astrophysics, people. right? Why don't In you astrophysics, in yes. Astrophysics. Yes, ma'am. Anyways, that's just me. But what about you guys? आप लोग Atlanta, Georgia में why Atlanta? क्यों? मैं पहले शिकागो में रहता था. मैं जब इससे मिला था, मैं मूव हो गया. मेरा जॉब थोड़ा सा इजी था शिफ्ट होने में. तो आप क्या करते हैं? मैं ड्रग्स बेचता हूँ. तुम लोग कुछ गलत मत समझना, वो फार्मासिस्ट हैं. फार्मासिस्ट हॉस्पिटल. ये ठीक है, हमारा ड्रग लेने वाला बहुत है. आप मुझे दे सकते हो. I don't smoke weed. No, I don't. ये मैं वीड की बात नहीं कर रहा, पागलपन की दवा देते हैं. तुझे चाहिए अब पिल कॉल्ड प्रोजैक. तुझे प्रोजैक चाहिए और कोई बात नहीं. Prozac. Omeprazole. हाँ? It's a mental drug. नहीं, it's not. It's a happy drug. Happy drug. आप प्रोजैक में तो खुश घूमते हो. Happy girl. और ये लिख के दे देगी. और ये लिख के दे देगी ना, ये डॉक्टर है. डॉक्टर. आप जनरल फिजिशियन है. जी, general That's physician. तो you guys grew up there. आप वहीं पर Yes. बड़े हुए. पहले यहाँ पे हुआ था. वैसे grew up there. आप झंग में पैदा हुए थे. Jhang, You were in जी, Jhang. You're from Jhang. Jhang, You're from Karachi. Yes. Okay. My mom's family is from Karachi और अब्बू की family लाहौर से. आपकी फैमिली, आप अब्बू की लाहौर से. जी. बट आप यहाँ पैदा हुई. नहीं, मैं पैदा यूएस में हुई थी. आप यूएस के अंदर जी. पैदा हुई थी. ओके. तो आप उर्दू इतनी अच्छी कैसे बोल रही हैं? घर में हम लोग सिर्फ उर्दू बोलते थे अम्मी अब्बू के साथ. और वैसे मैं ग्रो अप एक्चुअली केमन आइलैंड्स में हुई हूँ. केमन आइलैंड्स? यस. हमारे तो अकाउंट्स बहुत हैं वहाँ पे. हाँ, तो अब्बू बैंकर थे ना. मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जो हम पे हुकूमत करते हैं उनके बहुत अकाउंट्स हैं. केमन आइलैंड्स में आपके फादर क्या करते थे? बैंकर थे ना वो.
that's it. तो guys, Details. मेरे पास तुम्हारी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। No, anyway, good to see you guys there. Yeah, nice to तो मुलाकात कैसे हुई? You were in Cayman Islands, फिर आप शिकागो गई होंगी इनसे मिलने? नहीं, एक्चुअली मैं अटलांटा में रह रही थी, ये शिकागो में रह रहे थे, ये शिकागो में बड़े हुए हैं। Okay. तो we actually met online. online. No. Online meaning like Like online. on an app, like a Muslim matrimonial app. मुस्लिमा वो काम Yeah. करती हैं? हाँ, काम करती हैं वो apps? ये करती हैं, शादी हुई है हमारी। 7 years नहीं, of proof. हमने इसके लिए बड़ी कोशिश की, कुछ काम नहीं कर रहा। ये आपको ट्रिक बता देंगे, ट्रिक क्या होती है? Swipe, 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 swipe. You have उसमें क्या होता है कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आप राइट स्वाइप करें, अगर नहीं पसंद आते तो लेफ्ट स्वाइप करें। Oh. ये सब पे राइट 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 करते गेम हैं। देख रहा हूँ, बास्केटबॉल देख रहा हूँ, स्वाइप कर रहा हूँ, प्रोफाइल पढ़ रहा ही नहीं हूँ। जब मैच हो जाता है फिर बात तो अगर करते उसमें हैं। किसी मर्द की तस्वीर आ गई फिर? और किसी ने कॉल कर दिया कॉन्ग जैसे आदमी ने? आजकल तो केयरफुल होना चाहिए ना, होता है ऐसे। जी एब्सोल्युटली होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा, सो आपने इनकी भी तस्वीर को स्वाइप कर दिया? जी, जी। तो जब इतनी बहुत सारी तस्वीरों को स्वाइप किया था तो फिर इनसे कैसे मुलाकात हुई? Because I actually read the profile. मैं प्रोफाइल पढ़ के आप पढ़ती हैं? जी। आप पढ़ती थी? जी, मैं पढ़ती थी कि was ये swiping. क्या है, कौन है, और अगर अच्छे नहीं लगे तो लेफ्ट कर दिया, अच्छे लगे तो राइट कर तो दिया। फिर उसके बाद क्या किया? जब दोनों राइट करते हैं फिर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद कम्युनिकेशन जी, कर जी। सकते हैं। ओके। तो ये तो सब पे कर रहे थे। तो ये सबसे कम्युनिकेशन कर रहे थे? यार सबसे मैचेस सबसे नहीं आ रहे थे, मैचेस सबसे नहीं आ रहे थे, हाँ। इससे आए थे। क्या? अच्छा, वो मैच भी आता है 90%, 95% कंपैटिबिलिटी मैच जो होता है? नो, अगर आपने स्वाइप किया राइट हाँ। और इन्होंने स्वाइप किया राइट आपकी प्रोफाइल, फिर आप आपस में बात कर सकते हैं। ओह, अगर एक लेफ्ट कर दे दूसरा राइट, अगर एक लेफ्ट कर दे और दूसरा राइट कर दे तो फिर आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। सिर्फ दोनों को राइट अगर मैच स्वाइप करेंगे तो फिर बात कर सकते हैं। ओह वंडरफुल, दैट्स रियली नाइस। कंपैटिबिलिटी जो आपने Yes. बात की। हाँ, that's really nice, that's really nice। तो फिर कैसे ऑनलाइन कॉल की सबसे पहले? नहीं, हम लोग ऐसे ही उस पे आपस में बातें कर रहे थे, और मैं हर साल शिकागो जाती एक्चुअली कॉन्फ्रेंस में, इसना Okay. की एक कॉन्फ्रेंस होती है, मैं दोस्तों के साथ हर साल जाती हूँ। Okay. तो उसके 2 हफ्ते बाद मैं जा रही थी कॉन्फ्रेंस में, तो मैंने इनसे बोला मैं 2 हफ्ते में आ रही हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर मिलते हैं। मिले तो बस डन। फैमिली होगी तो फिर नेक्स्ट डे हमने अम्मी और अबू को बताया, घर ये वापस अटलांटा गई, अपनी अम्मी को बताया, मैंने अम्मी और अबू तो को बताया। मिलते ही आपको भी मोहब्बत हो गई? जी, जब आपको पता चलता है तो सर, ये मुझे आज तक क्यों नहीं पता चला? सर, बहुत प्रॉब्लम है मेरे साथ, मुझे पता नहीं चलता कभी भी। अच्छा, फिर आपने अम्मी को जाके बताया, आपने अपने अम्मी अबू, तो एंड देन कोई प्रॉब्लम नहीं आया, कोई विलन नहीं आया शादी में? सिर्फ एक सवाल ये मुझे इनसे पूछना था कि आपकी अम्मी को ये तो कुछ नहीं बोलेंगी कि मैं आपसे 2.5 साल बड़ी हूँ? अच्छा, माशाल्लाह, यू एकदम परफेक्ट कपल है आपका। और खुदा का वास्ता प्लीज इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये मिसाल सामने है। हज़रत बीबी खदीजा जो थी वो रसूल करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप 15 साल उम्र में बड़ी थी, 15 साल, और वहाँ भी शादी हुई थी, बेशक। और उससे ज़्यादा खूबसूरत शादी कोई नहीं। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट। एनीवे, कमिंग बैक टू यू, तो नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा ना No, ऐसा? he said everything is fine, she'll be okay. I said okay, let's go tell our parents. ओके, ओके। एंड देन आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं या अलग अलग रहते हैं? अब जॉइंट सिस्टम में रहते हैं। अब आप तो joint मेरे पेरेंट्स शिकागो से अटलांटा में शिफ्ट हो गए ना, अब उन्हें रिटायरमेंट ले ली, Okay. तो वहाँ से शिफ्ट होके हमारे साथ आ गए हमने। And you've got 2 kids? Yes. Yeah, 2 Boys, kids. We have one boy, he's 5 years old, and we have a daughter, she's 3. are they here in Yes, they're here. Oh, First time, माशाल्लाह। Yeah. first time. तो अच्छा, क्या फर्क क्या लगता है पाकिस्तान और अमेरिका के अंदर आपको? What do you think? यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल की चीज़ें होती हैं। Like? Like the bathrooms, for example. यहाँ पे देसी टॉयलेट वर्सेस प्रोफेशनल होता है। Yeah. तो आपको हमारे देसी बाथरूम पसंद नहीं आते? मुश्किल से करना पड़ता है। गोडे में दर्द होना शुरू हो जाती है। इतना अच्छा लगा मुझे गोडा। जाहिर है पंजाब से हूँ ना। आपकी उम्र के लोग, मैं क्या मतलब है? उम्र के लोग, गोडा बहुत पुराना लफ्ज है।
पंजाबी का लफ्ज है। मेरी अल्लाह की कसम मेरी दादी इस्तेमाल करते थे। हम पंजाबी लोग इस्तेमाल करते हैं ना, बोलते हैं गोडा। आप किसी को यकीन भी दिलाने का पंजाबी नहीं आएगा, सी बात है। बट एनीवे, गोडा, राइट। हम समझ रहे थे कि हमारे बच्चों को बाथरूम नहीं यूज करना होगा इसकी वजह से ना, लेकिन जो हमारा बेटा है वो चाह रहा है कि वो स्क्वाट करके यूज करे। जहाँ पे हम जाते हैं वो कहते हैं इज इट स्क्वाट बाथरूम और सिट बाथरूम मामा? Let's change the topic. Let's change the topic. It's enough. It's enough. Enough about whatever we've spoken about. So let's change the It's a topic. good exercise. Actually. Oh, hello, uncle. Bas. They're okay if they say it. You, on the other hand, not okay. Not cool. I just said like it's No. good to squat. No. और अभी तो आपने हमारे यहाँ ट्रेन से सफर नहीं किया। ट्रेन से नहीं I actually did a train. हम हर अगले साल आते थे पाकिस्तान। नहीं, अभी आपको अभी बिल्कुल साल। एक नया मंजर देखने को मिलेगा सुबह सुबह अगर आप खेतों के पास से मैंने सो टॉक अबाउट दैट। लेट्स गो ऑन, चेंज द टॉपिक। लेट्स तो घर में लड़ाई वगैरह कभी होती है आपस में? बहुत कम होती है। हमने ऐसे कपल्स देखे हैं जो बहुत लड़ाइयाँ करते हैं। हाँ, आप लोग नहीं करते? कभी कभार होती है, वैसे ज़्यादा ये मुझे कंट्रोल में रखती है ना। ये जो कहती है यूजुअली सही चीज़ें कहती हैं, तो कोई गुस्सा नहीं होता, कुछ होता नहीं है, तो ज़्यादा लड़ाई हमारी होती नहीं तो है। सीधी सीधी बात करो ना कि इनकी बातें मानते हो, और क्या। हमें बैठ के बता रहे हो मैं लड़ता नहीं हूँ, ये नहीं करता, आप बोलोगे जो कहती है मैं मान लेता हूँ, खत्म हो गया। He knows I'm right. That's right. और वो ऐसे भी है कि लाइक टॉक्सिक बंदे बहुत होते हैं ना, तो कभी कभार बात अगर सही भी नहीं है तो मान लेते हैं, इजी रहता है। टॉक्सिसिटी सारी पड़ती है, इसी में खैरियत होती है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं। जी जी। अच्छा, आप दोनों में ज्यादा रोमांटिक कौन है? Probably me. You are. Yeah, पहले आई लव यू किसने कहा था? me. You said that. You? Was it you? No. Maybe on text it was you, in person it was me. Yeah. अच्छा, मजे की बात है शादीशुदा लोग अक्सर ऐसे ही हो जाते हैं। 2-4 साल बाद किसी को कुछ नहीं याद होता। I think it was text it was you. Yeah. Text it was him. Text it was him, and then वैसे आपने कहा था। In person, yeah. Yeah. अच्छा अच्छा, तो अब भी पहले कितने दिन रही आपकी मंगनी और एंगेजमेंट जो थी? तो हम मिले थे सितंबर में इन पर्सन, जब ये कॉन्फ्रेंस में आई थी शिकागो में। फिर अक्टूबर में हमारी बात पक्की हुई थी। मैं और मेरी फैमिली शिकागो से अटलांटा गए, इनकी अम्मी और अबू से मिले। तो उस वक्त फिर हमको दोनों फैमिली ने they both thought that we were good fit for each other. Okay, Right? okay. So there's a lot of similarities So when between did you the guys get families. married? कितना टाइम था उसके दरमियान? We had the nikah Nikah that just- December in 2016, and then our wedding was the following July 2017. Like शादी So was within a so- year, everything So happened. within a year, Yeah. हाँ, को बहुत ज्यादा दिन नहीं Yeah. लगे। नहीं, बहुत तो कम। आपस के अंदर कॉलिंग, व्हाट्सएप वगैरह ये सब Yeah. होता था? सब हो रहा था। Yeah. सब हो इसलिए रहा निकाह पहले कर लिया था ना दिसंबर में, तो कि हम बात भी कर सकें। अम्मी यही चाहती थी कि हलाल हो, तो निकाह पहले कर लिया था। फिर वेडिंग में टाइम लगता है प्लान ऐसे कहते करने हैं हर में। शादी से पहले कुछ लड़ाइयाँ होती हैं, आप लोगों में कभी कुछ हुआ? No, शादी से I पहले don't think so. कभी नहीं? No. No. That's brilliant. That's good. अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप किसी शादी की तकरीब में गई हो, पार्टीज के अंदर गई हो, इन्होंने किसी और को देखा हो, कभी ऐसा होता है? I don't think. We're going to take a break on this because she stopped, she just blinked for a moment and then she didn't say anything. So we're going to talk about it. एक छोटा सा break के बाद मिलते हैं। So let me get back to the question. Please tell me, कभी ऐसा होता है? No, I don't think so. I keep him in check pretty well. Yeah. She doesn't give me reasons to look. I'm sorry? She doesn't give me any reasons to look. Yeah, हमारे यहाँ उर्दू में से कहते हैं बहुत पक्के आदमी होते हैं। अच्छा, so here's the thing. किन बातों पे कभी आर्गुमेंट हो जाती है? किन बातों पे? What are the things that you guys argue about?
A lot of times weekend पे छुट्टी होती है ना अमेरिका में, सैटरडे संडे, और मैं फुटबॉल बहुत देखता हूँ, तो मैंने देखना होता है, गेम देखनी What's your होती है। favorite team? हाँ, What's mine Chicago Bears. Yeah. Okay. ये फुटबॉल वो किक सॉकर वाली It's नहीं because है। you grew up in Chicago. Yeah, so I think that's my that's why- team and that's I why- want to that's watch your them. team. देखना होता है। Yeah. वैसे हर वक्त All-time favorite player. हाँ, All mine? time. Yes. Probably Brian Urlacher on the Bears. Yeah. आप देखती हैं फुटबॉल? American football. You That's don't- where the problem comes in. Why? Because I'd rather go out and do something else than watch a football game for 3 hours. I mean, you could go out and do something else while he's watching the Who's game. gonna watch the kids then? बच्चों को भी तो देखना होता है किसी ने. Oh, that's true. That's true. So, आपको क्या पसंद है? Do you guys watch movies together? क्या outing कैसे होती है? Honestly, we love to travel. हमें traveling का बहुत शौक है. तो इनका schedule ऐसा होता है कि ये एक हफ्ता काम करते हैं, कि एक हफ्ता छुट्टी होती है. नहीं. Yes. यार आप बहुत ज्यादा काम करते हैं। हमारे मुल्क में हमेशा छुट्टी होती है। कोई हमारे यहाँ काम ही नहीं करता। हमें travel में बहुत मजा आता है. तो जब ये इनकी ऑफ होती है, ये चाहते हैं कि हम तो आप दोनों लोग कहाँ चाहते कहाँ हैं. जाते हैं? यूएस में जाते हैं, अब्रॉड ट्रैवल करते हैं कहाँ? This is actually our first international trip बच्चों के साथ. Really? Yeah, बच्चों के साथ. Yeah. And you chose Pakistan Yes. to come. Absolutely. That's brilliant, man. I love it. You have to show them where we came from, where our roots are. It's important. Yeah. Of course. So we got night cops. We came here and see family, show them some sights in Karachi, Lahore, and that's the plan. Yeah. This is what we're missing. Honestly, please understand this. और ये मैं तमाम लोगों को कह रहा हूँ, stakeholders जितने भी हैं, whether it's establishment or the Pakistan political parties, जितनी भी stakeholders हैं, उनको कह रहा हूँ, जो पाकिस्तान के expats हैं, जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, I grew up there. I grew up in States. And I can honestly tell you, आप दुनिया में जहाँ भी रह लें, आपका दिल हमेशा पाकिस्तान में रहता है. और ये तमाम के तमाम लोग हैं जो अपनी अपनी फील्ड्स के अंदर एक्सपर्ट्स हैं. इनको मौके दें ताकि ये यहाँ के पाकिस्तान को बेहतर कर सकें. अगर ऐसी इन्वायरमेंट मिले जहाँ वहाँ का ब्रेन यहाँ पर आ सके, यकीन माने पाकिस्तानी हर चीज़ कुर्बान करके यहाँ पर आएगा, रहेगा. Absolutely, भाई वाह क्या बात है. Yes. So वहाँ की मेडिसिन में और यहाँ की मेडिसिन में फ़र्क क्या है? आपसे ही नहीं पूछूंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है क्या फ़र्क है. I'm laughing क्योंकि वहाँ पे जब होते हैं लोग कहते हैं कि वहाँ से हमारे लिए medicines लाओ क्योंकि यहाँ की medicines काम ही नहीं करती. Just the medicine in self, you know, like the pills and stuff. लेकिन मुझे इतना ज़्यादा exposure नहीं है यहाँ की medicine का, क्योंकि मैं वहीं पे पढ़ी हूँ, वहीं पे मैंने practice करा है, right? तो system वहाँ का थोड़ा different होता है. The good कभी आप thing हमारे यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में गई हैं? is, no, I haven't actually. I been think you there. should. Yeah. You should. What is it I should look for? Nothing. You'd have a rude awakening. Yeah. You'd be like amazed. You'd be surprised. You will actually start believing in God. Yeah. That there is a God. You'll actually start believing in miracles. Yeah. वो तो क्रिसमस के दौरान मिरेकल पे बिलीव करते हैं ना. Yeah. आप कभी हमारे यहाँ एक्सीडेंट के पेशेंट्स देखें Yeah. और दिल के दौरे खुद ही ठीक हो जाते हैं. उनको टेबल पे लिटा होता है बाहर इमरजेंसी के, और उस टेबल पे 2-4 मरीज और लेटे हुए होते हैं. किसी को कुछ नहीं पता कौन सा इंजेक्शन किसे लग गया. और अगर आपका नंबर आ गया तो ठीक है, वरना अगले दिन के बाद चली जाती है. और जब ब्लड लेने जाते हो ना, तो सबसे पहले उन्हें लाके दो ब्लड, तो वो आपको ब्लड लगाएंगे. मैंने ऐसे मरीज भी देखे हैं जो दूसरों का ब्लड लाते रहे, उनका अपना पेशेंट. आपको हमारे हॉस्पिटल जाना चाहिए और देखें. और हमारे डॉक्टर्स, और खास तौर पे मैं आपको इलाके बताऊंगा, वहां डॉक्टर्स देखिएगा, उनकी डिग्रीज देखिएगा वो कहां से हैं. हमारे हकीम भी डॉक्टर हो सकता है. Yeah. They're called quacks. Quacks. या आपने कभी Those देखा are है? like the natural medicine, with the ones that do नहीं, more. नेचुरल नहीं. हमारे यहाँ तो हम तो वैसे ही डॉक्टर हैं. आप किसी से पूछ के आप एक जुमला कहें यहाँ 10 लोगों को कि मुझे नजला है, सब आपको हल बता देंगे नजले का. Some doctor. I'm telling you, this is how we are. This is how we are. हम मेडिसिन पे बड़ा बिलीव करते हैं. अच्छा खैर एनीवे, फार्मेसी, जैसे वहां पर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कुछ नहीं दिया जाता. No.
लेकिन कोई है drugs जो over the counter जो होते हैं नहीं, over the counter तो अलग है ना, yeah, वैसे। without prescription you can't लाइक have जैसे one. लेट्स से एंटीबायोटिक्स, Yeah. वो तो दी नहीं जाती। Yeah. हमारे यहाँ एंटीबायोटिक्स ना मिठाई की दुकान पे मिलती है। यूं भागते इंसान तो तोतों को खिला देते हैं। It's true, तोता एंटीबायोटिक खा के पागल हो रहा होता है। तो सर कभी आप वहाँ के जू गए? Zoo? Yeah. कभी आप हमारे जू गए? मेरे साथ बोले चले सर, कभी आपने हमारे जानवर जू में देखे? Okay. बाहर देखें वो जानवर। बाहर तो नहीं, वो छोड़े सर, वो तो वहां भी होते हैं। पर जानवर हर जगह ही हैं, सोशल एनिमल्स तो हर जगह है ना। मैं हमारे जानवरों की बात कर रहा हूँ। आपने जानवरों को दुआ करते हुए कभी नहीं देखा हो? आप हमारे चिड़ियाघर चले जाओ, हिरन दुआ करो तो भाई आज मेरा खाना मुझे ही देना। तो अच्छा हो यार। तो आपने आपने कभी बसेस में ट्रैवल किया हमारे यहाँ? मैं ट्रैवल करा है। कैसा लगता है? 5C की बस पे। कैसा लगता है? बड़ा मजा आया था। जी। आप लोग रोज ट्रैवल करो, फिर पूछूंगा। डेवू भी किया हुआ है। डेवू जो तुम अमेरिकी आदमी हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। डेवू में तो सभी कर लेते हैं यार, डेवू की बात है। कभी रिक्शा के अंदर बैठे हैं आप लोग? आज ही बैठी थी मैं रिक्शा में। कैसा actually। लगा? बड़ा मजा आया। बहुत थके ये गए बैठे थे। हैं या थकन होती है? ज्यादा रास्ता नहीं था, कम था, लेकिन अगर और ज्यादा होता तो बहुत थकन हो जाती। खूब धक्के खा रहे थे उसमें। और कभी बारिश में रिक्शा में बैठ के देखिए। आप कभी पाकिस्तान में बारिश में नहीं रहे ना? बारिश में नहीं। बारिश I don't में think खेला so। हुआ है वैसे। जब विजिट करने आए हैं गलियों में खेला है बारिश में। अब नहीं खेलना। बस ये किया है। वहां जब बारिश होती है तो कैसा लगता है? हाँ, वहाँ बारिश? अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं जाना। यहाँ पे गर्मी बहुत होती है तो कहते हैं बाहर जाओ। नहीं, वहाँ इसलिए नहीं, वहाँ तो अंदर रहते हैं क्योंकि पानी नहीं आता। हमारे अंदर भी पानी होता है, बाहर भी पानी होता है। अच्छा, एक और बात, बारिश में चप्पल पहन के रबड़ की जाइएगा अगर पाकिस्तान में हो, वरना किसी भी तार से करंट लग जाए। और हमारे मुल्क में वो वाहिद दिन होता है बिजली जब तारों में आ रही होती है, और लोग उसी दिन मरते हैं। अच्छा, आपको अपनी शादी की सबसे अच्छी बात क्या लगी थी? I think one of the is how we get along very easily. हमारी relationship बहुत simple है। हम अपने आप को simple रखते हैं और हमारी relationship भी बहुत simple है। तो अगर आपको 1 मिनट मिले, आप इनसे इजहार मोहब्बत करें, मतलब just express your love to him, क्या कहेंगे? Well, I think I tell him this all the time कि हमारी टीम जो है बहुत अच्छी है, और हमारी जो relationship इतनी strong इसलिए है क्योंकि हम बहुत कम लड़ाइयाँ करते हैं, and that I love you so much. I love the way you take care of our kids and how you have them under control and how you manage the house and the affairs of the household and set a very good example for our kids for this life and the next. कोई ऐसी बात है जो आप चाहती हैं चेंज करें अपने अंदर? अपने अंदर? नहीं, इनके अंदर। इनके अंदर? I think probably one thing would be wanting to, like, I'm always telling him to come out and do stuff बच्चों के साथ, you know, इनका जॉब जो है ना बहुत कमिटमेंट होता है इनकी जॉब के साथ, तो आप चाह रही हैं नौकरी छोड़ दें? नहीं छोड़े नहीं, लेकिन ऐसा जॉब लें जिसमें हमारे लिए और हम फैमिली टाइम स्पेंड करें। लेकिन जो इनका ऑफ वीक होता है इसमें बहुत कोशिश करते हैं, ऑन वीक में भी ये कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें जो जॉब कर रहे होते हैं जिस हफ्ते उसमें बहुत कम टाइम हमें इनके साथ मिलता है। तो मैं चाहती हूँ आप क्या कहते हैं सर, कौन सी ऐसी बात है जो ये चेंज करें? First of all, I agree, like it's a little bit hard and रात की भी ड्यूटी होती है तो 7 दिन रात को काम करता हूँ, 7 दिन की छुट्टी होती है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये सही कह रही हैं कि ढूंढनी चाहिए कोई। अच्छा, आपकी ज़िंदगी में कभी उन्होंने गलत कहा है कुछ? गलत? इस वक्त जितने हस्बैंड्स होंगे ना, Yeah. आपने उनका बेड़ा गर्क कर दिया।
वो बेचारे सर पकड़े बैठे होंगे, ये आदमी कौन है यार? और बीवियां कह रही इसको कहते हैं शौहर, ये शौहर होता है। अच्छा गाइस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग हियर ऑन द शो, लव्ड इट। अगर आप पाकिस्तान आए तो भारत प्लीज आइएगा, हमारे तरफ 6 souvenir है, लाल किला के गिफ्ट वाउचर्स हैं, दैट्स फॉर यू गाइस। Thank you so much. Then of course from Andaz Canola we're going to give you this hamper. Thank you so very much. From Smile also we're going to give you this. Thank you so very much. And honestly, genuinely a pleasure meeting you both. Yeah. Thank you so very much. Please stay blessed, stay happy, give my love to your kids, and whenever you're here, this is your show. Thank you so much. Thank you. Appreciate it. Ladies and gentlemen, until tomorrow, this is our show. Khuda Hafiz.